अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं। आपकी उम्र सिर्फ 19 साल की है। हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे चचा जान, मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, मैं तुम्हें जंग में जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बार बार इसरार किया तो आपने जंग में जाने की इजाजत दे दी। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया और जंग में जाने के लिए रुखसत कर दिया। दुश्मन के सिपाही का बयान है कि जब हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि चांद का एक टुकड़ा जंग के मैदान में नमूदार होकर आ गया हो। जंग के मैदान में चांद का एक टुकड़ा नमूदार हुआ और हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर जरा भी ना थी। सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शौके शहादत में जंग में आ गई। सिर्फ पैराहन पहने हुए जंग के मैदान में आ गए और दुश्मनों को ललकार कर कहा, ए दुश्मनों, ए दीन के बागियों, ए दीन के दुश्मनों, मैं हसन का बेटा हूं, अली का पोता हूं। मेरे रगों में शेरे खुदा का खून है। जिसको मेरे मुकाबले में आना हो आओ। अमर बिन साद ने कहा, अमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी गिरामी पहलवान अरज़क से कहा, ए अरज़क, तुम इसके मुकाबले में जाओ। अरज़क ने कहा, मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा, मेरी तौहीन है। अमर बिन साद ने कहा, इसको बच्चा ना समझो, ये हसन का बेटा है, अली का पोता है, हाशमी खानदान का चश्मो चिराग है। इसको बच्चा ना समझो, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। अरज़क ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। अलबत्ता यहां मेरे 4 बेटे मौजूद हैं, इनमें से किसी एक को भेज देता हूं, अभी सर काट कर ले आएगा। अब अरज़क का बड़ा बेटा गुरूर तकब्बुर में डूबा हुआ हज़रत क़ासिम के मुकाबले में आता है। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका मुकाबला किया और एक ही बार में उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके तलवार को भी ले लिया। अरज़क का दूसरा बेटा आता है हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको भी खीरे की तरह 2 टुकड़ों में तब्दील करके जहन्नम रसीद कर दिया। अब अरज़क का तीसरा बेटा गैज़ो गज़ब में गालियां बकते हुए आता है। हज़रत क़ासिम ने फरमाया कि अहले बैत गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते हैं, क्योंकि अहले बैत नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता तुझे भी तेरे भाइयों के पास पहुंचा देता हूं। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरज़क के तीसरे बेटे को भी जहन्नम रसीद कर दिया। अब अरज़क का चौथा बेटा आता है। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको नेज़ा मार कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब अरज़क ने जब अपने चारों बेटों को खाको खून में लथपथ देखा कि जहन्नम में पहुंच गए हैं, तो वो आग बबूला हो गया। अब जिसके मुकाबले में लड़ना अपनी तौहीन समझता था, जिसके मुकाबले में लड़ने के लिए आने के लिए तैयार न था, अब उन्हीं से लड़ने के लिए बेकरार है, उन्हीं से लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। अब हाथी की तरह जिहाड़ता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, बादल की तरह गरजता हुआ अरज़क हज़रत क़ासिम के मुकाबले में आता है। हज़रत क़ासिम से कहता है, ए लड़के सुन ले, अब तेरी मौत तेरे सर पर आ गई है। हज़रत क़ासिम ने फरमाया, ए अरज़क, होश की दवा कर,
تو औरों के मुकाबले में ताकतवर होगा, तो औरों के मुकाबले में बहादुर होगा, तो औरों के मुकाबले में ताकत पहाड़ की तरह रखता होगा, लेकिन हाशमी शेरों के मुकाबले में तो कुछ भी ताकत नहीं रखता। हाशमी शेरों के मुकाबले में, अली के शेरों के मुकाबले में तू कोई हैसियत नहीं रखता, कोई ताकत नहीं रखता, तू सिर्फ मक्खी और मच्छर के बराबर ताकत रखता है। अब अरसक आग बबूला हो जाता है, हजरत कासिम पर नेज़ों से वार करता है। आपने उसके वार को रोका, हजरत कासिम ने भी नेज़े से वार किया, लेकिन आपका वार खाली गया। दोनों तरफ से नेज़ों से वार होते हैं। थोड़ी देर के बाद अरसक ने तलवार निकाला, हजरत कासिम ने भी तलवार निकाला। अब अरसक ने हजरत कासिम के हाथ में जब अपने बेटे का तलवार देखा तो कहा, ये तो मेरे बेटे की तलवार है, तुझे कहां से मिली? हजरत कासिम ने फरमाया, तेरे बेटे ने मुझे यादगार के तौर पर दे गया है, ताकि इसी तलवार से तुझे भी तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। अरसक आग बगूला हो जाता है और आप पर हमला करने वाला ही होता है कि आपने फरमाया, ए अरसक, तुझे तो बड़ा होशियार समझते थे, बड़ा बहादुर समझते थे, लेकिन तू बड़ा ही बेवकूफ निकला, तुझे घोड़े की जीन भी सही से कसनी नहीं आती। इतना कहने के बाद अरसक जैसे ही घोड़े की जीन की तरफ झुकता है, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार से ऐसा वार मारा कि एक ही वार में अरसक का सर तन से जुदा हो जाता है और उसको जहन्नम में भी पहुंचा देते हैं। और फिर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरसक के घोड़े पे सवार होकर हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ आते हैं और अपने चचा जान को आवाज लगाते हैं, अम्मा या अम्मा अल अतश, ए चचा जान प्यास प्यास, ए चचा जान पानी का एक प्याला मिल जाए तो अभी इन सब दुश्मनों को मौत के घाट उतार दूं। हजरत इमाम हुसैन ने सब्र और इस्तिकामत की दुआ की और फरमाया, ए मेरे भतीजे, थोड़ी देर और सब्र करो, उसके बाद फिर तुम नाना जान के हाथों से जामे कौसर पियोगे, फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मैदान में आते हैं, दुश्मनों को ललकार कर कहते हैं, जिसको मेरे मुकाबले में आना हो आओ। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में अब कोई नहीं आता है। अमर बिन साद ने कहा कि एक एक करके कोई मुकाबले में नहीं जाएगा, अब हजरत कासिम को घेरे में ले लो। जब ये दुश्मन, ये नामर्द हारने लगते थे तो घेरे में लेकर उनको कत्ल करते थे, उनको शहीद करते थे। यही तरीका हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया गया। अमर बिन साद के हुक्म पर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेरे में ले लिया गया। अब हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर हर तरफ से तीर और तलवारों की बौछार होने लगी। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला ने भी उनका मुकाबला किया और बहादुरी का ऐसा जौहर दिखाया। बिल आखिर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर 27 जख्म लगते हैं और आप घोड़े की जीन से नीचे आ जाते हैं और अपने चचा जान हजरत इमाम हुसैन को आवाज देते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन ने आपकी आवाज को सुना तो दौड़े दौड़े मैदान में आते हैं। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को देखते हैं कि खून में लथपथ है। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को उठाते हैं और उनके सर मुबारक को हजरत इमाम हुसैन अपनी गोद में रखते हैं और गर्दो गुबार को साफ करते हैं, खून को साफ करते हैं। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें खोली और क्या देखते हैं कि अपने चचा जान के गोद में अपने सर मुबारक को देखते हैं, अपने सर को देखते हैं, चचा जान के चेहरे की आखिरी जियारत करते हैं और मुस्कुराते हैं। उसके बाद हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।